अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरटीवी इस्लामिक रिएक्शन। मैं हूँ राहा। मैं हूँ तूबा। आज हम वीडियो पे जिस पर रिएक्शन देने लगे हैं, उससे पहले हम आप लोगों को बोलना चाहेंगे कि हमारी वीडियो इसलिए लेट हो गई क्योंकि थोड़े हेल्थ के इश्यूज हो गए थे। आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, इसीलिए लेट हो गया, मगर अब हमारी वीडियोस रेगुलरली आएंगी। आज जो वीडियो है वो है आवाज़े हक ऑफिशियल से। एक हेटर आया है, उसने जो बोला है इस्लाम के खिलाफ या चीजों के खिलाफ। पहले हम लोग ये वीडियो देखते हैं, फिर हम अपना रिएक्शन देंगे। चले पहले वीडियो देखते हैं। आमिर भाई तशरीफ लाए हैं जी, मैं उन्हें वेलकम कर लूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आमिर भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात। क्या हाल है आपको भी और सुनने वालों को बड़ा प्यार भरा सलाम। खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा हाजिरी लगा दूं और थोड़ा सा हीटेड पछवाड़ा भाई बड़ी देर बाद नजर आया तो मैंने कहा मैं आ जाऊं। अब बात करिए। मैं आमिर गलत बात है यार, गलत बात है। तो गलत अभी गलत करता हूं। आप अली भाई से बात तो कर लें। आप अली भाई से बात करें। थोड़ा गलत और करता हूं जी अली भाई। अच्छा एक मिनट यार, ब्रह्म राक्षस, एक मिनट। अली भाई मुझे इजाजत है, मैं बात कर सकता हूं? जी आमिर जी, ब्रह्म राक्षस जी कैसे हैं? खैरियत से हैं? बढ़िया फसला साहब, बताइए। मैं चाहूंगा मुझे थोड़ा सा ब्रह्म राक्षस साहब के साथ थोड़ा सा खुल के मौका दिया जाए बात करने का। बिल्कुल बिल्कुल बात करिए। हम देखिए एक बात ये हम आपको बता देना चाहते हैं, रुकिए सुनिए भाई, जुल्फिकार जी हमारे मित्र हैं, हम नहीं चाहते कि इनके चैनल सर रुकिए सर, तो फिर हमारे चैनल पे आप आते नहीं ना, क्या करें? मेरी दाढ़ के नीचे आप आ गए हैं तो जरा आइए बात करते हैं। आपकी मेरे चैनल पे ये देखा जी, ये देख लिया जी, शब्द देखा इनका जी। भाई दाढ़ आपने बोला यार। दोनों भाई मेरी बात। कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं कि मेरी दाढ़ देखते हैं। इधर अली भाई बेफिक्र हो जाए, कोई ऐसा मसला नहीं। आमिर भाई और इस्लामिक अवेकनिंग का इतना एक्साइटेड क्यों हो आमिर? हम बताते हैं ना क्यों हैं, बताते हैं क्या बात है, क्या हो गया? चलें अभी राक्षस जी आप गुफ्तगू कीजिए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोनों भाई जो हैं वो मैं यही चाहता था, मैं इससे वाजिदी जी के चैनल पे बात कर लूं। मैं आपके चैनल पे बात नहीं करना चाहता था, वरना मैं ये मतलब मैं नहीं चाहता कि ऐसी स्थिति हो जाए कि दोबारा आपके चैनल पे आने पे मुझे बुरा लगे। सर ऐसा कर आमिर भाई, ऐसा कर, वाजिदी के चैनल पे मिलते हैं। वाजिदी के चैनल नहीं, भागना नहीं है। सुनो, भागना नहीं, सुपर चैट बड़ी कठी की है बेटा, भागना नहीं है। आप जरा रुकना जी, एक मिनट रुक जाइए, पॉइंट रखिए अपना। मैं रखता हूँ ना, आ रहा हूँ ना आहिस्ता आहिस्ता। क्या हो गया है? दिक्कत क्या है? 7-7 8-8 घंटे की स्ट्रीम करते हो, दिक्कत क्या है? जल्दी क्या है? अच्छा खैर, ब्रह्म राक्षस जी ये बताइए सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि मैं आपके साथ करना चाहता हूँ बात बड़ी खुल के। ठीक है ना जी, बड़ी तसल्ली से जरा सुनिएगा। और इस्लामिक अवेकनिंग का कोई रूल हम कोशिश करेंगे ना तोड़ा जाए। फैमिली प्रोग्राम है, अच्छे से बात की जाए तो हम तरीके से उसको लेके चले। आपने मुफ्ती यासिर वाइदी साहब के चैनल पर कहा था आप मेरे पास आवाज़े हक पर आएंगे, आए क्यों नहीं अभी तक? पहला इसको लेके चलते हैं। क्योंकि आमिर आप बदतमीज हैं, इसलिए नहीं आए हम। अच्छा, तो आप क्या हैं? आप क्या हैं? मैं उतना, हाँ मैं भी बदतमीजी कर देता हूँ कभी कभी, लेकिन उतना बदतमीज नहीं। आप तो कम्युनिटी पोस्ट लगा के कुछ नाम दे दीजिए, सुपर चैट कुछ नया नामकरण कीजिए। सुपर लाइव चैट के अंदर ये कर रहे होते हैं लोगों के नाम। आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है आमिर, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है। जरा मेरा सवाल सुने, मैंने क्या बोला? मेरा सवाल सुना मैंने क्या कहा है? मेरा सवाल सुना मैंने क्या कहा है? मेरा सवाल सुना, मैंने कहा तुमने इतराज किया मैं इसलिए नहीं आता, बदतमीज हो। मैंने पूछा तुम क्या हो, तुमने कहा मैं भी हूं मगर उतना नहीं। अब मैंने आगे से रखा कि लाइव चैट के अंदर लोगों के नामकरण तो तुम कर रहे होते हो, कम्युनिटी पोस्ट लगा के कार्टून शार्टून बना के वो पूरा कर रहे होते हो, तो ये छुई मुई क्यों कि आप इतने हैं? तो चलो मुझे इंटेंसिटी बता दो, इतने % होगी तो मैं आ जाऊंगा, इतने % नहीं होगी। मैं आपके चैनल पे आया हूं, पता है आपको पता है मैं आपके चैनल पे आ चुका हूं। अब तो हिजड़े बन के आए होंगे, मेरा मतलब है थोड़ा सा बदल के कुछ आए होंगे। देखो आमिर, यकीन मानो, हम जब मैंने ये कहा कि मैं बदतमीज कम हूं, इसका मतलब ये है कि मैं बदतमीजी कम करता हूं। ठीक है सर जी, क्योंकि कर सकते हैं उससे ज्यादा। सुनो मेरी बात, यकीन मानो, हम जब मैंने ये कहा कि मैं बदतमीज कम हूं, इसका मतलब ये है कि मैं बदतमीजी कम करता हूं। ठीक है सर जी, क्योंकि कर सकते हैं उससे ज्यादा। सुनो मेरी बात, क्योंकि आपकी महिलाएं भी देख रही होती हैं, हमारे धर्म की महिलाएं भी देख रही होती हैं। इसका ब्रह्म राक्षस को महिलाओं से क्या यार, कमाल है। सुनो मेरी बात पूरी होने दो जी जी। इसका मतलब ये नहीं है मेरे सवाल का जवाब दे देना। शब्द नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना। पूरी स्ट्रीम देखी होगी तो दोबारा ब्रह्म राक्षस भाई, हरकत नहीं करेंगे। ब्रह्म राक्षस जी, मेरे सवाल
का जवाब क्यों नहीं आता? मसला ये बड़ा है। मैंने कहा मुझे बता दें कितनी इंटेंसिटी कितने परसेंट की हो, जैसे उतनी हो। पोकेमॉन पिकाचू पिकाचू बोलता रहता है, आप हिजड़े और ये सब चीजें बोलते रहते हैं। जी जी जी। तो आप मुझे ये बताएं कितनी इंटेंस, मुझे जरा मेरे सवाल का जवाब नहीं ना मिल रहा। मैंने अभी पॉइंट टू पॉइंट चलना है। पहला ये है, आ रहे हैं मेरे चैनल पे, दम है, पित्ते में पानी है दम। भाई तेरे चैनल पे हमारी पूरी टीम आ चुकी है। जिस दिन तुमको ऋषि मंतव्य ने पेला, मुझे टीम तुम ना चाहिए। अरे मैं भी आया था, तुम्हारे आए थे उस दिन मैं भी आया था। किस टाइम आए थे? किस टाइम आए थे? तो नजर क्यों नहीं आए? तो नजर क्यों नहीं आए? नजर क्यों नहीं आए? हाँ, क्योंकि आपकी बुद्धि कमजोर है मेरे भाई। मैं इसी आईडी उस बुद्धि कमजोर होने की वजह बता दूंगा, मगर इधर नहीं उधर मुझे मिलो। पॉइंट नंबर 1। अच्छा मुझे ये समझा दो, मुझे समझा दो कि इतना, चलो एक मसला हल कर देते हैं। नेक्स्ट मेरी स्ट्रीम हो रही है वेडनेसडे को, नेक्स्ट हम पॉइंट टू पॉइंट अब मसला हल करने लगे। नेक्स्ट मेरी स्ट्रीम हो रही है वेडनेसडे को। मैं एक बार आ चुका हूं, आपको याद है ना? वो पॉइंट कर लेना, एक बात दो बात। वेडनेसडे को स्ट्रीम हो रही है, वादा तुमने किया था ना, वेडनेसडे को स्ट्रीम हो रही है, सुनो उसमें आ रहे हो तो तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं, ना तुम्हारा माइक म्यूट करूंगा, ना तुम्हारे साथ को बदतमीजी करूंगा। सुन लो, मुझे पता है भागना नहीं है ना, मुझे शर्तें तो रखने दो, पब्लिक को देखने दो, रखते क्या हो। मेरे चैनल पे वेडनेसडे को सुन क्यों नहीं रहे पूरी बात, पॉइंट टू पॉइंट ले लो, उसके बाद रख देना। हाँ शॉर्ट में रखोगे, टेंशन न लो, मुझे पता है हीटेड, मुझे भाई पॉइंट रख दे यार, पॉइंट रख दे। तू हाफ रहा है इस समय, पता है तेरे को। अच्छा सुन वापस आ जाते हैं। अच्छा मेरी बात, पॉइंट नंबर 1, इस वेडनेसडे को मेरी स्ट्रीम पे आ जाओ। परसों है, आज मंडे थी, हाँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एक दिन बाकी। वेडनेसडे को आ जाओ, ना तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी होगी, ना तुम्हारा माइक म्यूट किया जाएगा। नहीं, हम दोनों आपस में बात करेंगे तो बदतमीजी तो होगी, जाहिर सी बात है। बट हम क्यों होगी? हाँ, अपने पे यकीन रखो। अच्छा मान नहीं रहा, जनता देख रही है, मान नहीं रहा, लेकिन मान नहीं रहा आने के लिए। मसला भाई सुनो जुल्फकार अशरफ साहब मेरे आगे पॉइंट पड़े हुए हैं। हाँ जुल्फकार अशरफ साहब आमिर भाई के आपकी बात करवाने के लिए उतने टाइम के लिए अवेलेबल होंगे, मुझे कहें मैं ये खिदमत करने अरे भाई बदतमीजी की बात नहीं है। आमिर जी से बात करने के लिए मुझे मॉडरेटर नहीं चाहिए, इनसे हम बिना मॉडरेटर के ही बात करेंगे। अरे टेंशन नहीं लो आप। आमिर अभी ध्यान से सुनो। हाँ ठीक है आमिर, अभी ध्यान से सुनो, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो बता तो दो यार, जनता जानना चाहती है। लो यार, जिन्होंने सुपर चैट दिया वो जानना चाहती है। जी जनता अभी जानेगी मेरे प्यारे भाई, काहे टेंशन ले रहे हो तुम। सुनो अब मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ सुनिए, जिस दिन ऋषि उवाच जी आपके चैनल पे आए थे, जिस दिन उन्होंने आपको संस्कृत पढ़ाई थी, उसी दिन मैं भी इसी आईडी से आया था। भाई हमें तो जानते हैं, देखो फिर मादी की बात बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इस वेडनेसडे को। मुझे क्या पता तुम कितनी आईडियों से आते हो। सुन तो लो, आपने आके अपनी बात रख दी भाई, हमारी बात तो सुन लीजिए, वरना मैं आपके चैनल पे आके तुरंत बोल दूं कि आजा मेरे चैनल पे, तो उसके बाद जो है आप बताओगे नहीं आओगे। ये किसने बोला था? देखो ये इररिलेवेंट है। ये किसने बोला था? नहीं तुमने बात रखने की बजाय, मैं चुप हुआ था, तुमने बात रखने की बजाय फिर दूसरी बात रख दी। मेरी बात सुनो, ये किसने बोला था कि मैं आपके चैनल पे आऊंगा? आमिर भाई नहीं बोला था। मैं सुनिए तो मैं बता रहा हूं कि अगर मैं बोलता हूं तो नहीं बोला था। लो जी लाइव में सबूत दे देता हूं, एक मिनट जरा। लो जी लाइव। आमिर भाई अरे मैं कह रहा हूं, मैंने नहीं बोला था आपको अपने चैनल पे आने के लिए। सुनिए तो भाई मेरी बात। नहीं मैंने बोला था कि आप आओगे, तो आपने क्या कहा था, आओगे कि नहीं, ये बोला था ना? अरे यार आमिर मेरे भाई सुन तो ले थोड़ी देर, सुनना। आपने ये सुने जरा, मुझे हाँ ना में जवाब दे दें कि आपने ये बोला था कि आप मेरे चैनल पे आओगे या नहीं। आमिर भाई सुन ले। हाँ बिल्कुल बोला था भाई मैंने, बिल्कुल ले। हाँ बिल्कुल बोला था भाई मैंने, बिल्कुल ले। हाँ बिल्कुल बोला था भाई मैंने, बिल्कुल बोला था। मैं आपके चैनल पे आ भी चुका हूँ। सुनिए तो, ध्यान से सुनिए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? भाई जब आप नाच रहे थे हम सब ने देखा था, यकीन माने। 2 मिनट मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे पता है। और वो जो नाच रहा था वो शिव जी का तांडव था जो मैं कर रहा था। हाँ, और शिव जी के तांडव के साथ फिर जो है आपको नचाया गया था, फिर देखा गया। जी बिल्कुल नचा था। सुनिए देखिए अब शिव जी के तांडव नचाएंगे। शिव जी को जैसे आपने नचाया है वैसे मुझे नचा लेना। मगर उसके लिए जरूरी ये है कि आपकी किसी देवी को मरना पड़ेगा, तब शिव जी तांडव करेंगे। भाई देखिए आयशा जी के ऊपर जो आक्षेप लगा दिए जाते हैं, उस तरीके से तो आक्षेप नहीं लगाएंगे ना। देवी जी पे कैसे गए भाई? ये देखें अपनी हैसियत पे, असल मुद्दे पे नहीं आ रहा कि मेरे चैनल पे आना है कि नहीं।
तुम्हारी बीवी जी के ऊपर भी आऊंगा, क्योंकि तुम बोल रहे हो। असल मुद्दे भी आऊंगा, सुनिए मेरी बात, असल मुद्दे पे आओ। आ रहे हो नहीं आ रहे हो ये बताना। आमिर मैं आऊंगा ना तो ज्यादा परफॉर्मेंस दे दूंगा हजूर से, चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो। ज्यादा परफॉर्मेंस, एक मिनट, ज्यादा परफॉर्मेंस क्यों? ज्यादा परफॉर्मेंस क्या उपनिषद के मुताबिक बैल खा के आएगा, मांस खा के आएगा क्या? वैसे भी तो राक्षस है, मांस खाता है। बिल्कुल ऐसा परफॉर्मेंस दूंगा ना कि एक बार में 11 को निपटा दूंगा, टेंशन नहीं लो बिल्कुल। ओह वेरी गुड। यानी इसका मतलब ये है कि अभी अपने चैनल पर तू वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो सुपर चैट का ही लेता है भिखारी। ऐसा परफॉर्मेंस मिलेगा ना भिखारी। 8-8 घंटे पड़ेगा, 8-8 घंटे बैठ के 8-8 घंटे बैठ के निकालना पड़ेगा, पता है तेको? 8 घंटे बैठ के सुपर चैट हराम खाता है, वहां पर परफॉर्मेंस नहीं देता क्या? तू किसके चैनल पे आया भाई? तू किसको मोनेटाइज करके बैठा है? इंडिया से मोनेटाइज करवा के बैठा है चैनल अपना। तो हिंदुओं को पेल के बैठा हूं। अगर दम हुआ तो आके बता, तेरे में दम है तो क्रिश्चियनिटी के ऊपर या समाज के खिलाफ प्रोग्राम करके बता। तेरे में दम है तो नास्तिकों के खिलाफ प्रोग्राम करके बता, तेरी हैसियत पता चल जाएगी। बात करता है, तूने बोला था दम है, तूने बोला था तू मेरे पास आएगा, दम है वर्सेस के बच्चे वहां बैठ के सुपर चैट ठीक करता है भिखारी। पिल्ले उधर आ, तेरे पिछवाड़े को ऐसी हीट लगाऊंगा ना तुझे याद पड़ेगा बेटा। सुपर चैटे अपने चैनल पर इकट्ठी करना, 8-8 घंटे बैठ के भौंकना ये आसान है। जिस दिन दम हुआ अपनी बात को पूरा कर, मेरे चैनल पर आ, तेरे पिछवाड़े में ऐसी अग्नि लगाऊंगा कि शिव जी तो क्या, तेरी कोई भी, तेरी 33 कोटि भी उसके आगे जो है ना तांडव नहीं कर पाएगा। बक 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 बक, सवाल का जवाब दे जो तुझसे पूछा है। चैनल पे आ सकता है, दम है, आए बाएं शाएं, आए बाएं शाएं, सीधी तरह बता आएगा। मेरी टीम आई थी, तेरी टीम की ऐसी की तैसी, तू आना वहां वर्सेस लगाता है बैठ के, किसी हिजड़े को भेज के आईडी बदल के बात करता है। अमर भाई मैं इनसे पूछता हूँ, आप प्लीज 1 मिनट खामोश रहिएगा। ब्रह्म राक्षस जी मेरी दाढ़ के नीचे आ गया है आज। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ये किसी चैनल पे जानने की तेरी जानना शानने की जवाब दे। 1 मिनट जानना चाहता हूँ। रुक जाओ यार, रुक जाओ ब्रह्म राक्षस, 1 मिनट रुक जाओ यार। देखो बात तो इतनी सी है कि आमिर भाई ने आपसे बात की थी और ये बात मैंने मुफ्ती साहब के चैनल पे सुनी थी, ये मैंने भी सुनी है, इसकी मैं गवाही देता हूँ कि आपने कहा था मैं जरूर आऊंगा। आमिर भाई ने कहा यार आप मेरे चैनल पे नहीं आते, तो आपने कहा था मैं आऊंगा। इस बात को भी छोड़ दें, इस वक्त आमिर भाई ये कह रहे हैं कि यार मेरी वेडनेसडे को स्ट्रीम हो रही है तो आप तशरीफ लाएंगे या नहीं। बात तो इतनी है कि या तो तुम आओगे या नहीं आओगे। अगर आना है तो कहो आऊंगा, नहीं आना तो कहो नहीं आऊंगा। बात तो इतनी सी है यार, इसमें इतना हाइपर होने की और इतनी ज्यादा जो आपने वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल की है उसकी क्या जरूरत थी? नहीं सवाल ये मुझे कह रहा मैं, अच्छा इसकी ओरिजिनल आईडी मेरे चैनल पे 3 महीने पहले वीडियो पड़ी है। आपका चैनल 3 महीने पहले वीडियो पड़ी है, 3 महीने पहले, तो इसीलिए बोल रहा था मेरे पास आ, तू आ नहीं रहा। आमिर 2 मिनट रुक जा, क्योंकि रुक जा, क्यों दर्द शुरू हो गई है तेरी? जी बोल ले। क्योंकि अली का चैनल है, सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूँ। आमिर भाई का चैनल है यार, ये ऐसे ना कहें, ये सबका चैनल है, ऐसे ना कहें। अली जी सुनिए मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन ये व्यक्ति किसी भी मुस्लिम चैनल पे या हिंदू चैनल पे चला जाएगा उस दिन मैं इसके चैनल पे जाके इसको पेलूंगा। बहाना मतलब नहीं आना, आप सीधा ये कहें कि भाई मैं एक बार आ चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये अपने दिल से एक बार पिछले जन्म में आया था, जिस दिन ये किसी चैनल पे चला जाएगा दूसरे के, जिस दिन इसकी हिम्मत हो जाएगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं उस दिन इसके चैनल पे जाके इसको वहीं चिट्रोल करूंगा। ना नौमन तेल होगा ना राधा डिस्को करेगी, ये इनकी मिसाल है। तो नौमन तेल होगा नहीं तो निकलेगा नहीं बाहर, फिर अपने चैनल से बाहर निकलेगा नहीं तू। ये किसने बोला? बड़क मारते हैं। 1 मिनट जरा रुकना, 1 मिनट जरा सुनना। बड़ी बड़ी बातें छोटा पाव खाके दूसरे चैनल पे बैठ के बोलता है आमिर प्लीज अभी रुक जाओ, मैं मुफ्ती साहब से ठुकाई करवा लूं, मैं आपके चैनल पे लैदा आऊंगा। वाले बोले थे बुला के वाह क्या यार देखो ब्रह्म राक्षस, ये गाली आमिर भाई ने आपको नहीं दी, क्योंकि आपकी महिलाएं भी देख रही होती हैं, हमारे धर्म की महिलाएं भी देख रही होती नहीं आ सकते गलियों पे आ गया, मतलब तो नहीं उसका ये मतलब। अच्छा तो नहीं है। जरा सुनिएगा अली रजा भाई, थोड़ी देर पहले बोल रहा था आमिर बदतमीज है, मैं आमिर से ज्यादा नहीं हूँ। लो
अब पब्लिक के सामने खुल गई। सारे मुनाफिकों की चड्डी उतारना मेरे नसीब में लिख दी है मौला। बिल्कुल हैं? बेटा बेटा तू मेरी दाढ़ के नीचे तेरी किस्मत अच्छी है, तू इस्लामिक व्यक्ति में मेरी दाढ़ के लिए तू मेरे पास आया नहीं कभी। कहता है जी वो जनाब कोई किसी चैनल पे आप जाओगे तो हम आएंगे। ये शर्त बड़क भरमबाजी करते हुए उस वक्त क्यों ना लगी थी कि जी मैं आपके चैनल पर आऊंगा नेक्स्ट वीक। ये शर्त उस वक्त तो ना लगी थी कि आप किसी के लिहाजा मैं नहीं जाता। 8-8 घंटे तू चूना लगाता है सनातनियों को वहां बैठ के इस्लाम के खिलाफ बक 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 सुपर चैट इकट्ठी करता है हिंदुओं के जो है जनाब उनको चूना लगाता है और आकर कहता है जी मैं तब आऊंगा जब आप कहीं जाएंगे। अच्छा कहता है जी अब मेरी टीम आ गई है। तेरी टीम की ऐसी की तैसी। बेटा हम कुरान की उस आयत पर अमल करते हैं फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ्र। हम उन मूर्तियों की गर्दनें उड़ाते हैं जो मूर्तियां ज्यादा कद काठ की होती हैं। तू चेले चांटे टॉय ब्रीड किस्म के पिल्ले पुल्ले उधर भेज देता है जिनसे मेरी दाढ़ नहीं गीली होती। तू किंग कॉन्ग को कहता है कि मक्खी मारे। बेटा किंग कॉन्ग मक्खी नहीं मारता। किंग कॉन्ग तुम जैसों का पिंग पोंग कर देता है। वाह वड़ा आया कीटिड पिछवाड़ा। एक बात करके गया, इन बेवकूफों को फर्क नहीं पता। असल में ये खुद भी चूना लगा रहा है ना। शिव पुराणा के हवाला मैंने दिया हुआ है एक पहले भी, वो इस चीज के ऊपर है कि जो ब्रह्म राक्षस होते हैं उनके अंदर गुण क्या होते हैं, गंदे गुण, पापी किस्म के जो गुण। उसके अंदर एक ही होता है, वेदास को यूज करते हैं और अनडिजर्विंग गिफ्ट्स लेते हैं, लोगों से भीख मांगते हैं, हालांकि वो डिजर्व नहीं करते होते, और हराम भी खाते हैं। जो मिलता है कूड़ कबाड़ उनको मिलता है वो खा पी जाते हैं, गिफ्ट लेते हैं। ऐसे लोगों का नाम होता है ब्रह्म राक्षस। ये शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना जी। इसको टेक्निक समझ आई, इसको समझ आई कि यार एक्स मुस्लिम्स जो हैं वो स्ट्रीम कर रहे हैं 10-10 घंटे की, 9-9 घंटे की, 8-8 घंटे की। ये क्यों कर रहे हैं? बेसिकली वो दुकानदारी है, जितनी लंबी स्ट्रीम उतनी ज्यादा सुपर चैट। इसको ये बात समझ आ गई। इसने अब देखे 6-6, 7-7, 8-8 घंटे की स्ट्रीम कर रहा होता है। अच्छा सुपर चैट इकट्ठी बेकारी। और पता किस चीज पे? अपना चेला चांटा को आईडी बदल के, अभी बैक स्टेज पे भी 1-2 बैठे हुए हैं, अपने चेले चांटे भेजे आईडीज बदल के, डिस्कॉर्ड का ग्रुप बनाया हुआ है, उनको कहा जाके ये सवाल रखना है वो सवाल रखना है, उतना क्लिप काट के वर्सेस फलां। इनके ग्रुप में क्योंकि मेरे तो अंदर बंदे हैं ना, तो उन्होंने बताया उन्होंने लड़कियां भी भर्ती की हैं, क्योंकि लड़कियों को भेजते हैं और टाइटल पता क्या लगाएंगे, एक सनातनी महिला ने 4 लोगों को जनाब लाजवाब कर दिया। और अगर तुम्हें 4 ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, दर्दें ज्यादा उठ रही हैं, तो वादे हक पे आ जाओ। मेरे गरीब खाने पर तो मैं अकेले ही बैठा तुम्हारी राह तक रहा होता हूं, उधर तो घुसता भी कोई नहीं। अच्छा अब बात ये कर गया, कहता है जी तुम लोग जो है व्यूअरशिप का कर रहे हो। बेटा ओ उल्लू के पट्टे, बात सुन गौर से। जिसने व्यूअरशिप लेनी होती है वो मेजोरिटी को अट्रैक्ट करता है और उनके मतलब की बात करता है। अगर हमने इंडिया से व्यूअरशिप लेनी होती तो कभी मेजोरिटी के साथ टक्कर ना ली होती, तुम्हारी औकात नंगी ना की होती उन हिंदुओं की जो इस्लामोफोब पर बात करते हैं। हम तुम्हारे एक्स मुस्लिम टट्टुओं और पिल्लुओं की तरह तुम्हारे हिंदुइज्म पर कुछ ना बोलते और बक बक यब यब इधर उधर की करते, जिस तरह कई तुमने टट्टू रिएक्शनरी जो पाकिस्तान से चैनल स्टार्ट किए हुए हैं। तो बात करता है, तुम्हारी चड्डी उतार के तुम्हें दिखाते हैं वीर चिप कहना जरा। ये जो 5-5, 6-6 हजार की व्यूअरशिप लेकर बैठे होते हैं, उनको बोलना जरा हिंदुइज्म के खिलाफ प्रोग्राम करें। मैं देखता हूं मुंह पर हाथ फेर के व्यूअरशिप किधर जाती है। बेटा हम में ही दम है, मुसलमान में ही, कि तुम्हारी तरह भिखारी भी नहीं है और डंके की चोट पर मैदान में तुम्हें नंगा भी कर रहे हैं। इसलिए तो चुल उठ रही है कि डिस्कॉर्ड के अंदर बैठकर मीटिंग करते हैं, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, हाँ जी, कंप्लेनें कैसी करनी है, फलाना कैसे करना है, फलाना कैसे करना है। इसके पास मौका था आज, ये एक ब्राइट चैंपियन बन के सामने आ सकता था। झूठे मुंह ही कह देता, जिस तरह उस दिन झूठ बोला था, आज भी झूठे मुंह कह देता कि आ रहा हूं मैं वेडनेसडे को, बोल देता ना। फट गई, चौंक में फट गई, गाली निकाल के भाग गया। और स्टार्ट में क्या कह रहा है जी, आमिर हक बदतमीजी करता है। हाँ मैं भी हूं बदतमीज, मगर उतना नहीं हूं। ये उतना कितना आज पब्लिक ने देख लिया है, ये कितना गूदे के अंदर दम है। मैं तो उससे तरीके से बात करना चाह रहा था और थोड़ा हल्का फुल्का, आपको पता मेरी आदत है लाइटर नोट के ऊपर थोड़ा शुगल। मुझे नहीं पता था, मैं सही टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊं, मैं किसी नॉर्मल हिंदू से एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो गाली गलोच करेगा।
मैं कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं, जो बैक स्टेज पे बैठे हुए हैं कुछ निकाल रहे हैं प्राइवेट चैट के अंदर, मुझे पता है वो हो सकता है गाली निकालेंगे, मगर उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, उनसे आप कर सकते हो, क्योंकि उनका दिमाग बुद्धि ब्रेन वॉश हो चुकी हुई है, बेचारों को इतना पता कोई नहीं है, नॉलेज अपने धर्म का भी कोई नहीं है, हिंदी भी और संस्कृत वगैरह तो पता ही कुछ नहीं है, तो अरबी का तो दूर दूर तक ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो इस्लाम जो पढ़ा है वो व्हाट्सएप से पढ़ा है या कॉपी पेस्ट इधर उधर स्क्रीनशॉट्स फॉरवर्ड होते हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर, तो उनसे पढ़ लिया है, तो इसलिए उनसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इस बंदे से हीटेड पिछवाड़े से, इससे मैं एक्सपेक्ट गाली नहीं कर रहा था, हाँ कुछ हो सकता है गलत चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मगर माँ बहन की गाली पर आ जाएगा, नंगी गालियों के ऊपर जो आखिर में इसने निकाली हैं गालियां, वो मैं इससे कम से कम एक्सपेक्ट इस वक्त नहीं कर रहा था। हो सकता है चंद महीने पहले मैं एक्सपेक्ट कर सकता था। उसकी वजह यह है कि अभी ये सनातनियों के अंदर बड़ा पॉपुलर होने की कोशिश कर रहा है और ठीक ठाक सुपर चैट की ये दिहाड़ी लगा लेता है, यानी ये भिखारी ऐसा है कि इसको सिग्नल अच्छा मिल गया। पीड़ित पिछवाड़ा बेसिकली जो है इसको पता चल गया हुआ है कि सनातनियों को लूटना कैसे है, क्योंकि इसने दूर बैठ के अच्छे से ऑब्जर्व किया है। इसीलिए इसकी वीडियोस आपको मिलेंगी कि स्टार्ट में एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर जाकर एडम सीकर के सामने क्रिश्चियनिटी के गीत गाता रहा है, साहिल के सामने जाकर एथिज्म के गीत गाता रहा है, और वहां से सारी व्यूअरशिप इकट्ठी करके जो हिंदू थे उनको अपने पीछे लगा के, जैसे पाइट पाइपर नहीं था जो इलाके के चूहों के आगे बीन बजाता, सारे चूहे इकट्ठे करके ले जाता अपने पीछे, और जब वो उसको पैसे नहीं देते तो फिर उस शहर के पूरे बच्चे ले जाता है। तो इसने भी बिल्कुल पाइट पाइपर की तरह वो बीन बजाई और सारे हिंदुओं के जो बच्चे थे जो थोड़े से पैसे पूसे दे सकते थे उनको लेके अपने साथ साइड पे हो गया। यही वजह है कि लंबी लंबी स्ट्रीम्स करता है और सुपर चैट इकट्ठी करता है। खैर, मैंने आपके सामने एक क्रक्स निकाल के ये चीज रख दी है, इसको कहें ना जरा एथिज्म वर्सेस हिंदू, और अपनी टीम के अंदर जो एथिस्ट बैठा हुआ है उसके साथ करे डिबेट। इसको कहें कि आर्या समाजियों की जो विचारधारा है उसके साथ, बल्कि ये तो करता ही है, क्योंकि एडम सीकर को ये कह रहा था सत्यारथ प्रकाश जो है वो बाथरूम में बैठ के भी पढ़ लो। मेरे पास क्लिप मौजूद है, अब लगाऊंगा मैं बिल्कुल, ताकि पब्लिक को पता चले। सिर्फ काउंटर करने के लिए उनको पढ़ते हैं, आपको किताबें पढ़ना पसंद है? यार मैंने किताबें पढ़ना मुझे वैसे ही पसंद है बचपन से। मैं ठीक है, मैं आपको एक किताब बता रहा हूँ, सत्यार्थ प्रकाश जो है, कभी टाइम मिलेगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा बस। पीडीएफ है आपके पास तो भेज दीजिएगा मुझे। पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दे रहा हूँ। मैं बाथरूम रीडर हूँ, पहले बता दूं। कोई इशू नहीं, कोई धार्मिक किताब नहीं है, कोई धार्मिक किताब नहीं है वो। अच्छा, सत्यार्थ प्रकाश आपको थोड़ी सी धार्मिक लगेगी, आप उसको मत पढ़िए, आप न्याय दर्शन पढ़। दोनों की पीडीएफ भेज दे यार। ठीक है, मैं आपको रात को सोते वक्त पढ़ता हूँ यूजुअली बेड के ऊपर। आप बाथरूम में पढ़ लीजिएगा, मेरा भी सबसे ज्यादा फोकस वहीं पे बनता है। ये सत्यार्थ प्रकाश को संडास में बैठकर, यानी गोबर करते हुए, ठोस करते हुए बैठकर, अपवित्र जगह पर बैठकर, गंदी जगह पर बैठकर सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने का आदेश एडम सीकर को ऑर्डर दे रहा था कि जनाब उधर पढ़े, और कहता है अगर इस दुनिया के अंदर यीशु मसीह ना होते तो दुनिया तबाह हो जाती। गॉस्पेल से प्यार है हमें, इसीलिए अगर जीसस क्राइस्ट ना होते ना तो दुनिया बहुत गलत होती, अगर जीसस क्राइस्ट ना होते ना तो दुनिया बहुत गलत होती, बहुत अलग होती। यीशु मसीह के सहारे ही दुनिया खड़ी हुई है। ऐसा ये लोटा, ऐसा मक्कार आदमी है, क्योंकि इसको पता है एडम सीकर के साथ बनाऊंगा तो हिंदूस ने ठीक ठाक घेरे हुए डिस्कॉर्ड पर, घुसूंगा तो मुझे मेरी जान पहचान होगी, इस तरह घेर के अपने पास लेके आऊंगा बड़े तरीके के साथ। ठीक है जी। हकीकत ये है कि जिस तरह शिव पुराण का मैं आपको बता रहा हूँ ब्रह्म राक्षस के हवाले से, ये लोग ब्रेन वॉश हो चुके हुए हैं। इतने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की गई है प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। इन लोगों को कोई भी, को कुत्ता बिल्ला भी इस्लाम के खिलाफ भौंक रहा होगा ना, इनका बस हो, यकीन करें, मैं ऑनेस्टली आपको कह रहा हूं, ये अपने घर की बच्चियों की विवाह उनके साथ करवा देंगे, चाहे इनको झूठ बोलकर उनको मांगले की क्यों ना करना पड़े, कुत्ते से विवाह करवा देंगे। क्यों? इस्लाम के खिलाफ भौंक रहा है। इस वक्त ये हालत बन चुकी हुई है अफसोस के साथ। तो इस तरह के बंदों की दुकानें तब तक चलेंगी। याद रखें, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखा था कि तब तक लोग मंद बुद्धि रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं, इस तरह के ब्रह्म राक्षस जो हैं पखंडी बनकर लोगों के माल को लूटते रहेंगे। जिसने मेरा प्रोग्राम देखना है पखंडियों के लक्षण, वो प्रोग्राम देखे आबाद हक लाइव के ऊपर मैंने किया था 5-6 महीने पहले। उसमें मैंने हिंदू शास्त्रों से और स्वामी दयानंद ने बड़ा जबरदस्त लक्षण खींचे थे पाखंडियों के, मैंने उसको एक्सप्लेन किया। अगर किसी हिंदू में सिंसेरिटी है और वो सिर्फ ये सोच करके कि ये मुसलमान नहीं बयान कर रहा, ये सोच करके हम देखें कि हिंदू धर्म के अंदर कितनी किस्म की यजनाज होती हैं, किसी किस्म के दान होते हैं, मैंने उसमें स्टार्ट में दान एक्सप्लेन किया। इनको पता चल जाएगा कि ये जो दान दे रहे हैं वो धर्म के विरुद्ध दे रहे हैं, और जिन लोगों को दे रहे हैं ये सोसाइटी और समाज के नाश में काम आ रहा है, और वो लोग इनको चूना लगा रहे हैं। पहले इनको एक्स मुस्लिम्स का बताते रहे, उस वक्त इन्होंने हमारी नहीं सुनी, फिर खुद उनके खिलाफ बोलने लगे, और उन्हीं में से कुछ लोग उठे जिन्होंने इसको अपना धंधा बना लिया। ये हुआ है बेसिकली इनके साथ। तो आपको हकीकत बताऊं, किसी किस्म की कोई क्रेडिबिलिटी इस बंदे की नहीं रही।
कि इस बंदे के साथ कोई प्रॉपर तरीके से बात हो सकती। आज के बाद तो मेरे ख्याल से शायद लग रहा है, मगर आप जरूर कर सकते हैं क्योंकि इससे ये एक्सपोज ही होगा। ठीक है, बहरहाल गाली गलोच कर गया है तो क्रेडिबिलिटी तो बहरहाल कोई नहीं रही। हिंदू दोस्तों को मैं ये जरूर कहूंगा, आप सुने लोगों को, हर बंदे के पास इंटरनेट है, उसके पास मोबाइल फोन है, उसके पास एक्सेस है, वो जाके चीजों को देख सकता है, इसमें कोई शक नहीं, किसी को हम रोक नहीं सकते देखने से। मगर ये है कि देखें जिन लोगों पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मेरा तकरीबन 1-1.25 साल पहले प्रोग्राम था 3 सिंसियर स्टेप्स फॉर द मूवमेंट। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप इतनी मेहनत से पैसा कमाते हो, जब आप इस्लाम की दुश्मनी में लगा रहे हो, कम से कम घोड़े तो देख लो, वो तो खच्चर निकल आते हैं, खच्चर निकल आते हैं। पैसा घोड़े पर लगाओ, खोतों पर और खच्चरों पर नहीं लगाओ, क्योंकि इस रेस के अंदर तुम्हारा टाकरा इस्लाम के मुजाहिदों से है। कम से कम उनका रुतबा देखो। हाँ जी, हैं, ऐसी सादगी पे क्यों ना मर जाएं, लड़ते हैं और हाथ में तलवार नहीं है, तो कम से कम लड़ने के लिए आए हो तो फिर घोड़ों को भेजो, खच्चरों को नहीं। बस ये मेरी इनसे विनती थी। बहुत धन्यवाद। आमिर भाई की ये बेहतरीन वीडियो है, और आमिर भाई ने जिस तरह से उस इंसान को समझाया, मैं इंसान तो नहीं कहूंगी, वाकई में सही है, खच्चर ही कहूंगी। ये हीटेड डिबेट वाला भाई, मुझे तो ये समझ नहीं आता। तुमने पहले वादा किया आमिर भाई से मैं आऊंगा और तुम लोगों के साथ डिबेट करूंगा, और बाद में कहता है कि नहीं जी नहीं। उस टाइम पे तुमने कोई सस्ता नशा किया हुआ था क्या? अपने वादे पे कायम तक नहीं रहे, और तुम मासूम से हिंदुओं को लूटने पे लगे हुए हो, और तुम्हें तो तुम्हारी अपनी किताब का ही होश नहीं है, और तुम हमें बताने आए हो कि हमारी किताब में क्या लिखा है। वाकई में तुम जैसे लोगों के लिए ना नफरत भरी। और एंड के ऊपर हीटेड डिबेट वाले ने गाली दी। अभी क्या कह रहा था कि मैं तो कभी भी गाली नहीं दूंगा क्योंकि सबकी माँ बहनें देख रही होती हैं। क्यों तुम्हारी माँ बहन नहीं देख रही है, या तुम्हारे घर में है ही नहीं? अगर बात करने आए हो तो इंसानों की तरह शराफत से बात करो, और इतना एक छोटी सी बात के ऊपर सवाल के ऊपर जवाब दो हाँ या ना में, उसको इतना लंबा खींच लिया कि 10 मिनट तक बहस ही होती थी। भाई हद है। माना तुम्हारा दिमाग स्लो है, लगता है तुम्हारा दिमाग है, साबुन भी तुम्हारा स्लो है, जो तुम्हें समझ नहीं आती एक बात। और नेक्स्ट टाइम अच्छे और बेहतरीन अल्फाज चुना करो। और तुमने क्या कहा, एडम सीकर को क्या कहा, किताब पढ़ लो वॉशरूम में बैठ के। वाह, अपनी किताबों को इस तरह से प्रमोट कर रहे हो। चंद टकों की खातर बिकने वाले अपनी किताबों को वॉशरूम में लेके जा रहे हो पढ़ने के लिए। इतनी पैसे की कमी आ गई थी कि बेकारी तो बन ही चुके हुए थे, अब अपनी किताबों के मजहब की किताबों को बेच रहे हो। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही हिंदुओं की कि तुम लोगों ने अपनी उन किताबों के लिए आवाज क्यों नहीं बुलंद की? क्यों नहीं इस इंसान को शटअप कॉल दी कि ये किताबें इतनी मुकद्दस हैं तो तुम लोग वॉशरूम में जाके पढ़ रहे हो? हद है भाई तुम लोगों की भी। अपनी किताबों को पढ़ो और समझो, और ऐसे धोखेबाज लोगों से बचो जो तुम लोगों को फक्की भी लगा रहे हो, चूना भी लगा रहे। ये तो है ही, मैं इसको क्या कहूँ, चंद टकों के बिकने वाला इंसान। ये क्या समझेगा किसी के मजहब को? इसका तो खुद का कोई मजहब नहीं है। और आमिर भाई को क्या कहता, मैं तुम्हारे चैनल पर आया था पर तुम्हें पता नहीं चला। वाह, मैंने हमेशा कहा है जब भी किसी के चैनल पे जाओ अपने मजहब का भी बताओ और अपना नाम भी बताओ। जब तुम लोग उस पर फख्र नहीं कर सकते अपने मजहब के ऊपर, तो फिर वो मजहब रखा ही क्यों है? कह दो कि हमारा कोई भी मजहब नहीं है। झूठ बोल के जाना, वाह, इससे पता चल गया तुम एक झूठे भी हो और मक्कार भी हो, और लोगों को फक्कियां भी लगाते हो, चूने भी। वीडियो में स्टार्टिंग जब हुई तो आमिर भाई से वो बात स्टार्ट करने से पहले वो बात ही नहीं कर रहा था। तो जब माना तो कहता अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, हमारी माए बहन देखी है। फिर खुद ही गलत लैंग्वेज को इस्तेमाल किया। वैसे सही वो एक जुमला और गाना गाया आमिर भाई ने, सानू नहर वाले पुल ते बुला के वे खोरे माही किथे रह गया। तो ये पता नहीं किधर रह गया था, जो स्ट्रीम में कभी आया नहीं है या दिखाई नहीं दिया, या उसने तुषार कपूर की गायब मूवी देख ली थी, या फिर कोई ऐसा मिक्सिंग वाला नशा किया होगा, कोई नया लेटेस्ट, जिससे उसको समझ ही नहीं आई कि वो कहाँ चला गया। और देखो आमिर भाई ने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है ब्रह्म राक्षस के बारे में कि वो क्या होता है, वो क्या क्या करता है, वो सब चीजें ये करता है। अपनी किताबों को वॉशरूम में पढ़ाने के लिए कहता है, सबसे ज्यादा गलीज काम करता है, फिर भी उसे पसंद करते हैं। हीटेड डिबेट वाला सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के बारे में, मतलब आजकल जितने लोग हैं उनको इस्लाम के बारे में बोलकर पता नहीं कौन सी तस्कीन मिलती है या अंदर कौन सी ठंड पड़ती है, वो नहीं आज तक पता लगा। मुझे तो आज तक उन लोगों की समझ नहीं आ रही जो मुसलमान होके इन यजीदियों के पीछे लगे हुए, मुनाफिकों के पीछे लगे, मुशरिकों के पीछे लगे, काफरों के पीछे लगे, बेदीनों के पीछे लगे, जिनका अपना किबला दुरुस्त नहीं है, जो दूसरों के पीछे लग के पता नहीं क्या दुनिया पा रहे। आंखें खोले,
ये घटिया लोग आप लोगों के आमने सामने, आपके मोबाइल पर, आपकी जहां पर भी आप होते हैं, ये मौजूद होते हैं। शैतान अपने सामने आपको अपना वजूद दिखाता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शैतान को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। इब्लीस का तो काम है भैया, उसके चेलों का काम है क़यामत तक हम मुसलमानों को, लोगों को उकसाने का। और ये क्या है, आ जाता स्ट्रीम में, कह देता मैंने स्ट्रीम में आना है। स्ट्रीम में आके क्या हो जाना है? आमिर भाई भी 4 पॉइंट रखेंगे, ये भी 4 पॉइंट रख ले। इनको इस्लाम में सिर्फ 4 ही बातें नजर आती हैं जी। उन 4 बातों के अलावा इनको 5वीं कोई नजर ही नहीं आती। इस्लाम में कैद है, ये है, तो आपकी क्या है? आपकी क्या, घूंघट ओढ़ के डांस करना? मुसलमानों में लोग पर्दा करते हैं और आप चाहते हो लोगों का पर्दा उतारे। और हाँ, सही आमिर भाई ने कहा है, मुसलमानों में ही दम होता है, असल मुसलमान में, जो मुनाफिक, मुशरिक और काफरों के सामने खड़ा होता है। जिसमें हिम्मत नहीं होती ना, वो मुसलमान है ही नहीं। इसीलिए तो अगर उनको भी चाहिए हो ना, तो वो भी चालफलूसी करे इंडियन हिंदुओं की, ताकि उनको व्यू मिले, पैसे मिले, मगर वो अल्लाह की राह में जिहाद कर रहे, मुजाहिदीन है। और आप लोग क्या करते हो इंडिया में? औरतों के स्कार्फ खींचते हो, उनको उनका हिजाब उतरवाते हो, उनको काम नहीं दे रहे, यूनिवर्सिटीज में कर रहे हो। अपने आप के दामन में देखना शुरू करो। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, बस एक ही चीज। मुसलमान ना होते तो दुनिया कितनी शांति होती। अरे अमन इस्लाम में है, आप लोगों ने क्या अमन कायम किया है? अमन का कौन सी वाली आपकी किताबों में चीजें लिखी हैं? कहाँ पे लिखा है कि अच्छे काम करो, किस तरह से करो, बड़ों का एहतराम करो? कहाँ लिखा है? एक्सप्लेन कहाँ किया है? अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ना पहले आप जानो चीजों को। जब आप जानते नहीं हो ना, तो फिर आप आया ही ना करो स्ट्रीम्स में। सो इसी के साथ हम लोग आप लोगों को कहना चाहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप और कौन कौन सी वीडियोस पे हमारा रिएक्शन देखना चाहेंगे। हम लोग शॉर्ट्स भी अब अपलोड कर रहे हैं और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी फॉलो कर लीजिए। और इसी के साथ हम लोग आप लोगों को कहना चाहेंगे, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।